अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना व्लॉग सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया और नाश्ता भी आज मेरा फेवरेट वाला है। वैसे तो मुझे नान चने बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन आज ना मैं बहुत अरसे के बाद इनको खा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। सर्दियों में आपको पता है कि चने, अंडा और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मेरे हस्बैंड को अंडे वाले चने पता नहीं क्यों नहीं पसंद, वो कहते हैं कि अजीब सा टेस्ट आता है, लेकिन सब लाहौरियों को ये नाश्ता बहुत पसंद है। तो मैं भी पक्की लाहौरी हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आज मेरा प्लान है कि मैं ना कुछ देर धूप में बैठूँगी जाके। वैसे तो मैं बच्चों को ले जाती हूँ छत पे जब मुझे टाइम मिलता है, लेकिन एक दो दिन से मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन है। मुझे लगता है कि ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी देर धूप लगवाते हैं ख़ुद को। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, स्पेशली सर्दियों में। तो मैंने कहा कि आज धूप में बैठूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। आप सबको पता है, जितनी भी हाउसवाइफ मुझे देख रही है ना, हमें तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि हम आराम सुकून से ना बैठ के तो थोड़ा सा आराम कर लें। मैं छत पे भी गई हूँ तो मुझे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि आप हमारे साथ खेलें, हमारे साथ ये करें, हमारे साथ वो करें। तो मुझे तो ऊपर सुकून से बच्चों ने भी नहीं बैठने दिया। अब यहाँ पे मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आप मेरे साथ खेलें, तो फिर बच्चों की बात माननी पड़ती है। और जितनी भी माएँ हैं ना बच्चों वाली, उन्हें तो मुझे लगता है सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर ही नहीं है उन्हें अपने बच्चों के लिए ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने असर की नमाज़ अदा की है और बस थोड़ी ही देर के बाद आपको पता है मगरिब का टाइम हो जाना है। तो मैंने कहा कि जल्दी से नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद जाते हैं किचन में। आज मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ आज मैं बनाऊँगी काले चने। अभी ये प्लान नहीं हुआ काले चनों के साथ हमारे घर में राइस बनेंगे या फिर हम रोटी के साथ खाएंगे। तो चलिए जी किचन में चलते हैं, जल्दी से जाके खाने की तैयारी करते हैं। इतने में फिर मगरिब की अज़ान हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना व्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉग को स्टार्ट नहीं करती ना तो बस फिर छुट्टी हो जाती है मेरी। और आप सब तो मुझे ऐसे भूलते हैं, ऐसे तो मैं नहीं चाहती आप लोग मुझे भूल जाएं। मेरे व्लॉग्स प्लीज़ लाजमी देखा करें, ताकि जल्दी जल्दी जो हैं वो हमारे जो टारगेट्स हैं यूट्यूब के वो कंप्लीट हो जाएं। बैक पे बच्चों ने देखें, अभी भी कोई ना कोई चीज़ बच्चों रह ही जाती है, इधर से उधर बच्चे उठा के रख देते हैं। हालांकि सारी सफाई हुई हुई है, अभी मेड काम करके गई है, लेकिन क्या करें फिर, बच्चों वाले घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल में इसी को रौनक कहते हैं। माएँ जो है ना वो सारा दिन लगी रहती हैं चीज़ों उठा उठा के, हथों दी चुक के रख के ओथे उथों दी अथे, है ना भाई, ऐसे ही है ना। तो साढ़े नाल भी एंजी कुछ हम भी ऐसे करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह दिन का पता ही नहीं चलता, सारा दिन हमारा जाता कहाँ पे है। रात को जब बेड पे लेटते हैं तो फिर याद आता है, ओ माय गॉड आज का दिन तो गया, रात हो भी गई है। तो अभी मैंने ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना टिश्यू बॉक्स, ये उठाती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। रेसिपी मैंने आप लोगों को देनी नहीं है, क्योंकि मेरी जो सारी किचन क्वींस है ना वो माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्ट हैं। काले चने किसको नहीं बनाने आते। तो चलिए जी रूटीन व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बच्चे बाहर बैठ के कार्टून्स देख रहे हैं और मेरा जो बेटा है ना वो स्कूल से आ गया है, उसने कुरान भी अपना पढ़ लिया है। तो वो अब थोड़ा सा ना मी टाइम इंजॉय कर रहा है। मैंने उसको मोबाइल दी गेम खेलने के लिए कि वो ना थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि सुबह के बच्चे निकले होते हैं, बच्चों को भी थोड़ी सी एक्टिविटी चाहिए। तो अभी वो गेम खेल रहा है, दूसरी मेरी बेटी जो है वो कार्टून्स देख रही है। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मम्मी भी ड्यूटी पे लगती है, जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और खाना बनाती हूँ। चलिए जी किचन में चलते हैं। किचन में आते ही मैंने यहाँ पे सालन चढ़ा दिया था। किचन ऑलरेडी सारा नीट एंड क्लीन था, तो बस फिर मैंने थोड़े से चावल भी बॉईल होने के लिए भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मैं ना ये सफ़ीना चावल यूज़ कर रही हूँ बहुत अरसे से, लेकिन मैंने इसको कभी भी गर्म पानी में सोख करके नहीं रखा। अभी कुछ अरसे से मैं इसको नीम गर्म पानी में डिप करती हूँ, लाइक कोई 20 से 25 मिनट, और उसके बाद मैं इनको कुक करती हूँ। आप यकीन करें इतने अच्छे ये चावल बनते हैं, इतने लंबे लंबे चावल बनते हैं और बहुत जल्दी गल भी जाते हैं, बिल्कुल चावल नहीं टूटते, बहुत लंबे लंबे और मज़ेदार ये चावल बनते हैं।
आप किसी भी तरह के चावल पका रहे हैं ना, तो आप ना उसको नीम गर्म पानी में डिप करके रखा करें, देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे ही मैं किचन में आई हूँ, चूँकि मेरी मशीन किचन में ही है, तो मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो वॉश होने के लिए लगाए हुए थे। जैसे ही वो वॉश हुए, मुझे याद आया कि मैंने बहुत दिनों से फ़िल्टर साफ़ नहीं किया। आपको पता है, जब आप थोड़े से भी दिन ज़्यादा फ़िल्टर्स की सफाई ना करें ना, तो ये फिर बिल्कुल नीट क्लीन नहीं होते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने इस घर में शिफ्टिंग की थी, तो मैं तकरीबन 1 महीना फ़िल्टर्स को वॉश करना ही भूल गई थी। मेरे बिल्कुल माइंड में से स्किप हो गया था कि मैंने फ़िल्टर्स को वॉश करना है। उसके बाद जब मैंने इन्हें वॉश किया, निकाला, तो अभी तक उसके जो स्टेन्स हैं ना, वो नहीं जाते हैं। जाली तो मैंने अच्छे से, जो नेट लगी होती है ना अंदर, उसको तो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर इतने गंदे स्टेन्स लग गए हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं अब। तो आप लोग कोशिश किया करें, हर 15 दिन के बाद मशीन के फ़िल्टर साफ़ किया करें। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ये जो नेट लगी होती है ना, इसके अंदर अजीब गंदी सी मिट्टी ऐसी जमा हो जाती है जैसे रेत होती है। वो सारी आपके कपड़ों की डस्ट होती है, आपके कपड़ों का जितना भी लिंट उतरता है वो सारा इसके अंदर चला जाता है। जैसे अब लेडीज़ के कुछ कपड़े हैं, कुछ सितारे, मोती, लेसिस से कुछ उतरता है, जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ इस नेट के अंदर चला जाता है। तो इसको नीट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर मशीन ना आपकी अच्छे कपड़े वॉश नहीं करेगी। तो ये काम आप हर 15 दिन के बाद लाजमी किया करें। मैंने एक ब्रश रखा हुआ है, इसी के साथ मैं इसकी सफाई करती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नेट जो है वो ज़्यादा गंदी हो गई है, तो आप हल्का सा नीम गर्म पानी करें, उसमें विनीगर और बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड करके, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सर्फ या फिर कोई भी डिश वॉश जो लिक्विड होता है वो डाल के इनको डिप करके रख दें। उससे भी बहुत अच्छी इसकी सफाई होती है, सारी गंदगी निकल जाती है। तो आपको ज़्यादा फिर इसको रगड़ना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको ज़रा, कहते हैं ना कि बहुत एहतियात के साथ और याद दहानी के साथ इसको नीट एंड क्लीन कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये एक एक्स्ट्रा ब्रश रख लें, इसके साथ इसकी सफाई करें, तो बस ये बड़ी अच्छी इसकी फिर क्लीनिंग हो जाती है। और एक और बात यहाँ पे मैं शेयर करती चलूँ, आप लोग अपने टब की भी क्लीनिंग करवाया करें। अगर नहीं कर सकते तो अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि इसके टब की क्लीनिंग कैसे होती है। अगर आपने इसकी डीप क्लीनिंग करवानी है, वो फिर आपको जिस भी कंपनी की आपकी मशीन है, आपको उनको बुलाना पड़ता है। और मेरे हिसाब से होम सर्विस के 1200 या 2000 रुपये वो लेते हैं, लेकिन आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाती है। तो यहाँ पे टब क्लीनिंग का ऑप्शन हायर, मेरी चूँकि हायर की मशीन है, इसमें है। तो आपने जो पावर बटन और सेटिंग का बटन है ना, इन दोनों को दबा के रखना है, एक साथ दबाना है। वो ऊपर सारा मेंशन किया होता है, तो उसको जब आप एक साथ दबाएंगे तो बस फिर ये जो इसकी सफाई वाला ऑप्शन है ना, वो ऑन हो जाता है। और तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं इसके टब को क्लीन होने में, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत नीट आपका टब हो जाता है। ये देखें, CH ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। आप इसके अंदर, मेरी वैसे ये रूटीन है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ, विनीगर और बेकिंग पाउडर डाल के और मैं फिर इसको ना, इसका टाइमर लगा देती हूँ। और ये काम मैं ज़्यादातर रात में करती हूँ, क्योंकि 9 घंटे लेती है मशीन इसकी सफाई होने में। तो जब आप ये काम रात में करेंगे, सुबह तक आपकी मशीन बिल्कुल क्लीन हुई भी मिलती है आपको। ये वाला काम भी महीने में लाजमी किया करें। जिन लोगों की मशीनें ऑटोमेटिक हैं और आपकी मशीन अच्छे कपड़े नहीं धो रही है, तो प्लीज़ आप उसकी क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखा करें। जुम्मा मुबारक आप सबको। अभी जो है ना, नमाज वगैरह पढ़ ली है, सब काम शाम भी हो गए, मेड काम करके चली गई है। और अभी जी हमने खाना भी हमने खा लिया। और अब मेरी बेटी जो है ना, मेरा फुट मसाज कर रही है ना, जी कहते हैं। अच्छे से करो बेबी, और लोशन नहीं लगाओ। आज मैंने रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है। मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को इधर से उधर करना। आप लोगों का ना थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, और थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है ना, तो अच्छा फील होता है आपको। तो मैंने कहा कि चले हाँ, ये काम भी कर लेते हैं। अभी मेरी बेटी जो है ना, बस लोशन ज़ाया कर रही है ना। जाए देखे कौन आया। तो मैं बस अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर सारा दिन की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा कि चलें 10 मिनट बैठते हैं, उसके बाद उठेंगे और फिर लगेंगे अपने अपने कामों पे। आप सब बताएं क्या चल रहा है रूटीन में, क्या कर रहे हैं। और आज फ्राइडे में
आप सब क्या पका रहे हैं? बहुत से लोग जो है ना वो बिरयानी बनाते हैं। फ्राइडे का दिन मेरा थोड़ा सा लेज़ी गुजरा क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुकिंग करने का। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, कहीं वो गए हुए थे, उन्होंने आके तो बस जो कुछ रखा हुआ था उन्होंने खा लिया और वो सो गए। रात में जब हमें भूख लगी है तो चूँकि मैंने खाना नहीं बनाया था, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा कि चले हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पास से सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने फिर वो ऑर्डर कर ली थी। मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है, उसको बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही पसंद है उसको तो मैंने कहा कि चले बच्चों की पसंद की चीज़ मंगवा लेते हैं। वैसे तो आपको पता है बर्गर्स और पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। मुझे ख़ुद सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलें इसको ऑर्डर कर लेते हैं। आज का खाना नहीं बनाया तो थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी। बच्चों का वीकेंड स्टार्ट हो गया था। आप लोग को पता होगा कि जब वीकेंड स्टार्ट होता है तो बच्चे लाजमी फरमाइश करते हैं बाहर के खाने की। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं इनको ये बना देती हूँ। नेक्स्ट डे मेरा प्लान था कि मैं पिज़्ज़ा बेक करूँगी, लेकिन मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे तो वो मैं नहीं कर पाई। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सब्जी के साथ उन्होंने ना सारी जो साइड्स होती हैं वो भी भेजी थी। इनका कचूमर सलाद बहुत अच्छा था, रायता था साथ में, और नींबू शिम्बू थे, मसाला भी था जिसको ऊपर डाल के और फिर आप खाते हैं। अगर आपने कभी सब्जी नहीं खाई या कभी ट्राई नहीं की तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बड़ी अच्छी मज़ेदार ये डिश है। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है। तो ये बहुत अच्छी डिश है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। नमक नहीं, जो इसका मसाला मिलता है वो साथ में ऐड करें, नींबू इसके ऊपर निचोड़ के और फिर आप इसको खाएं। बहुत ही लजीज ये बनती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने कभी वैसे घर में ट्राई नहीं की क्योंकि थोड़ी सी खानी होती है। मैंने कहा कि क्या इतनी मेहनत की जाए, इसीलिए हम लोग बाज़ार से मंगवा के खा लेते हैं। इसी तरह से बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। आज का लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ऑयल शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं बनाया तो जल्दी से बना लें, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह सून मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई है। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, आपसे मिलूँगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।